करेंगे बांग्लादेश की, जहां हिंदू होना पाप है, क्योंकि यहां जिहादियों के निशाने पर हिंदू परिवार है। हिंदू को जिंदा जला दिया जा रहा है, हाथ में कलावा देखकर उनकी पिटाई की जा रही है, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यही कि क्या एक कट्टर इस्लामिक राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है बांग्लादेश, क्योंकि शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ गई हैं। और बांग्लादेश में धज्जियां उड़ाने वाला लोकतंत्र का या बांग्लादेश की स्थिति को खराब करने वाला कौन व्यक्ति है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। इस देश में हिंदुओं का रहना मुहाल हो गया है। टारगेटेड अटैक में हिंदुओं को मारा जा रहा है, अल्पसंख्यकों के घर को लूटा जा रहा है, महिलाओं के साथ बर्बरता हो रही है, और तो और झूठे आरोप लगाकर मॉब लिंचिंग तक की जा रही है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, तस्वीरें देखकर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस वक्त बांग्लादेश में कैसे जानबूझकर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश का रिमोट कट्टरपंथियों के हाथ में है, क्योंकि महिलाओं को, हिंदू महिलाओं को जबरदस्ती बुर्का पहनने के लिए परेशान किया जा रहा है। कोई कार्यक्रम हिंदुओं का होता है तो वहां पर हंगामा किया जाता है और महिलाओं को कैसे कुर्सियों से पीटा जा रहा है। ये एक दो तस्वीरें नहीं है, बल्कि बांग्लादेश से लगभग हर दिन ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। जिस जिहादी की मौत के बाद बांग्लादेश सुलग उठा है, जिस हादी की हत्या को हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है, उसे बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख यूनुस वीर बता रहे हैं। तो क्या यूनुस कट्टरपंथी की कठपुतली बन गए हैं? हालांकि ये कोई सवाल अब बनता नहीं है, क्योंकि पिछले 1.5 साल में बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है वो कट्टरपंथियों के इशारे पर हो रहा है, और मोहम्मद यूनुस कट्टरपंथियों के हाथ की कठपुतली है। ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उनके इशारों पर ही बांग्लादेश में काम हो रहा है। इस वक्त बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जो हालात हैं वो आज से पहले पिछले साल देखने को मिली थी, अगस्त के महीने में, और उसके पहले बांग्लादेश में स्थिति इतनी खराब कभी नहीं रही जितनी मोहम्मद यूनुस के समय में अब हो गई है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की यह तस्वीर देख लीजिए, जहां हाथ में कलावा बांधने पर हिंदू युवक की जमकर पिटाई की जा रही है। रिक्शा चालक गोविंदा विश्वास का सिर फोड़ दिया गया, और ये सब कुछ ढाका में पुलिस के सामने हुआ, लेकिन पुलिस कुछ खास कदम नहीं उठा पाई। देखिए किस तरह से एक रिक्शे वाला अपने लिए रहन की भीख मांग रहा है, खुद को बचाने के लिए पुलिस के आगे गुहार लगा रहा है, लेकिन पुलिस वाले जब उसकी पिटाई हो जाती है, उसको चोट लग जाती है, तब उसको वहां से लेकर जा रहे हैं। और उस बीच में भी कुछ कट्टरपंथी वहां पर आते हैं और इस युवक को पुलिस वालों के हाथों से खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस वाले इसको मारने पीटने हटाने के बजाय पुलिस वाले उसके साथ ही विनम्रता से पेश आ रहे हैं, जो लोगों के साथ वहां मारपीट कर रहा है। कट्टरपंथियों ने क्या आरोप लगाकर हिंदू युवक की पिटाई की है, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये भी बताते हैं। हाथ पर कलावा देखकर जिहादी भड़क गए और उन्होंने एक रिक्शा चालक की जमकर पिटाई कर दी। रॉ एजेंट होने का आरोप लगाया गया, युवक का सिर फोड़ा गया, चाकू से हमला किया गया, जिहादी भीड़ ने युवक की जमकर पिटाई कर दी और पुलिस सामने खड़ी रही और तमाशा देखती रही। वैसा ही हुआ जैसे दीपू के साथ हुआ था, लेकिन उसके बाद भी हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर बांग्लादेश में अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। वहीं दीपू दास हत्याकांड पर बांग्लादेश में रैप का दावा सामने आया है। उनका यह कहना है कि ईश निंदा से हत्या नहीं की गई, यानी ईश निंदा के चलते दीपू दास की हत्या नहीं की गई है। अब वहां अधिकारी, वहां प्रशासनिक अमला यही कह रहा है कि दीपू दास की हत्या ईश निंदा की वजह से नहीं की गई है। धार्मिक अपमान का कोई सबूत नहीं है। देख रहे हैं आप कि बांग्लादेश में इस वक्त क्या हो रहा है। पहले हिंदू होने पर जला दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है। खुलेआम हिंदू होने पर लोगों की पिटाई की जा रही है, उनको जान से मारा जा रहा है, महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें की जा रही हैं, महिलाओं के साथ मारपीट की जा रही है, लेकिन वहां के अधिकारी कह रहे हैं कि ये सब हिंदू होने के कारण नहीं है, ये मामला दूसरा है। मामला दूसरा हो या कुछ भी हो, जिम्मेदारी इन्हीं लोगों पर है बांग्लादेश की व्यवस्था बनाए रखने की, लेकिन यही लोग हाथ खड़े कर चुके हैं, क्योंकि ये सब के सब कट्टरपंथियों के इशारे पर काम कर रहे हैं। दीपू दास हत्याकांड पर राब ने और क्या कहा है, उसके दावे क्या हैं, ये भी ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा देते हैं। ईश निंदा का कोई सबूत नहीं है, धार्मिक अपमान का एंगल भी नहीं है, ये कहना है वहां अधिकारियों का। हिंदू होने के कारण हत्या नहीं हुई है, लेकिन इसके पीछे पहला सच क्या है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जिस बात से बांग्लादेश में अधिकारी इनकार कर रहे हैं। पहला सच ये कि दीपू दास पर झूठे आरोप लगाकर लिंचिंग की गई थी,
दूसरा सच ये कि लिंचिंग में पुलिस की भूमिका संभव है, क्योंकि पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की है। तीसरा सच ये कि फैक्ट्री में काम करता था दीपू, वहीं पर विवाद हुआ था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। चौथा सच ये कि कट्टरपंथी मुस्लिम साथी से विवाद होने पर उसकी यानी दीपू दास की हत्या की गई है। दीपू दास की हत्या के बाद कोई नहीं जाग रहा है, लेकिन एक उन्मादी उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में क्या स्थिति है, ये इस वक्त आप देख रहे हैं। वहीं बांग्लादेश में महिलाओं के साथ भी अत्याचार किया जा रहा है। एक जिहादी ग्रुप महिलाओं को धमका रहा है, हिजाब पहनने की चेतावनी दे रहा है। वो कह रहा है कि ये इस्लामिक देश है और यहाँ हिजाब पहनना पड़ेगा। ये तस्वीर देख लीजिए, राजधानी ढाका की तस्वीर है, जहां एक युवक महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहा है और हिंदू लड़कियों को, हिंदू महिलाओं को हिजाब पहनने के लिए परेशान कर रहा है। हालांकि वहां महिलाएं भी इस युवक को जवाब जरूर दे रही हैं, लेकिन इसका पागलपन देखिए हिजाब के लिए। ये पागलपन ही है, क्योंकि ये महिलाओं को पर्दे में रखना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों को अपनी नीयत पर तो भरोसा नहीं है, इसलिए महिलाओं को ही पर्दे में रख दो। बांग्लादेश में अब हिंदू महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तस्वीरों ने यह तो साफ कर दिया है। महिलाओं के साथ बांग्लादेश में और क्या हो रहा है, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। पर्दा करने के लिए हिंदू महिलाओं पर दबाव डाला जा रहा है। जिहादी हिजाब पहनने की धमकी दे रहे हैं। हिजाब या बुर्का नहीं पहना तो मार देंगे, ये धमकी दी जा रही है। ढाका की सड़कों पर शरीयत की मांग भी हो रही है और ये कहा जा रहा है कि पूरे बांग्लादेश में शरीयत कानून लागू कर दिया जाए, यानी पूरी तरह से इस्लामिक देश घोषित कर दिया जाए। और अगर हिंदू वहां रह रहे हैं, जो हिंदू वहां रह रहे हैं, उनको भी शरीयत कानून मानना पड़ेगा और इसमें महिलाओं पर सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगाए जाएंगे। अब हिंसा की एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे कट्टरपंथियों ने मीडिया संस्थानों तक को नहीं छोड़ा है और आग के हवाले कर दिया है। यहाँ पूरे मुल्क में जिहाद की चिंगारी भड़क उठी है। ये 20 दिसंबर यानी शनिवार की तस्वीर आपको दिखा रही हैं। हालांकि किसी एक दिन की तस्वीर नहीं है। बांग्लादेश में पिछले 4 दिनों से ऐसे तरह से हिंसा जारी है और निशाना लगातार वहां पर मीडिया संस्थानों को बनाया जा रहा है। कई मीडिया हाउसेस हैं जिनकी बिल्डिंग को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया है, कहीं आग लगाई गई है, कहीं तोड़फोड़ की गई है। कई पत्रकारों के ऐसे वीडियो सामने आए हैं जो आंसू बहा रहे हैं, उनके सामने रोजी रोटी का संकट है। ये लोग केवल और केवल उस्मान हादी के लिए नहीं, बल्कि किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। किसके? पाकिस्तान के इशारे पर। लेकिन शायद वहां के युवा ये भूल गए हैं कि वो अपने ही देश को जला रहे हैं, अपने देश को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा है अत्याचार के खिलाफ अब भारत में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। हिंदुओं पर हो रहे हमले ने भारत के आक्रोश को और बढ़ा दिया है। ये तस्वीरें देख लीजिए 4 इस वक्त कैसे भारत के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। शाहजहांपुर, कानपुर, सिलीगुड़ी और जेएनयू में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर उतरकर बांग्लादेश के खिलाफ गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। ये सभी लोग भारत में सड़कों पर हैं। मथुरा, शाहजहांपुर, कानपुर, अलग अलग जगहों की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अब साधु संतों में भी नाराजगी है। कथावाचक भी एकजुट हो गए हैं। एक तरफ बागेश्वर धाम सरकार ने कहा है कि अगर हिंदू नहीं जागा तो वो दिन दूर नहीं जब बांग्लादेश जैसा वाकया भारत में ही रहेगा। और क्या रिएक्शन संतों के आ रहे हैं भी आपको सुनाएंगे। बहुत बड़ा दुर्भाग्य, यदि भारत का हिंदू नहीं जगा तो जो बांग्लादेश में भर चौराहे पर हिंदुओं को जलाया जा रहा वो दिन दूर नहीं। भारत में भी ऐसे वाकया देखने को मिलेंगे। यही समय है, सही समय है हिंदुओं के एकजुट होने का। बांग्लादेश में जिंदा हिंदू को पेड़ से लटका कर उसमें आग लगा दी। कहां लटका दी? कैसे आग लगाई? जिंदे में। अच्छा, ये खबर सुन ली? सबने सुन ली? मैंने सुन ली? क्या इफेक्ट हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं बदलेगा। एक खबर सुनने के बाद भी एकदम शांत। देखो, बहुत बुरे लोग हैं ये लोग, कुछ नहीं हो सकता, पर हम क्या कर सकते हैं? बस खत्म। और जानते हो ये दर्द क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जिंदा जलाने वाला जो शख्स था, जो जिंदा जला, वो शख्स मेरे घर का नहीं था, इसलिए दर्द मुझे नहीं है। अगर वही शख्स कहीं मेरे से रिलेटेड होता तो फिर मैं आशा करता पूरा समाज मेरे साथ खड़ा हो जाए। बांग्लादेश में जिस प्रकार एक हिंदू की जलाकर निर्मम हत्या की गई है, ये बहुत ही दुखद है। हमारे सनातन हिंदुओं में बहुत भारी आक्रोश है। अब कहाँ मर गए वो सेकुलर हिंदू
वो ओवैसी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा वाले कहाँ चले गए जो ये कहते थे कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है? अब वो मौन क्यों हैं? जब हम मौत को देख लेते हैं तब हमारे खून में गर्मी आती है। आखिर कब तक हम इस तरह मौन बैठे रहेंगे? आज ध्यान रखना, जो आज घटना घटित हुई है दीपू चंद्र दास के साथ, वही हर हिंदू के साथ हो सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, एक हो जाइए और इन कट्टरपंथियों को जवाब देना है अगर आपको, तो आप सबको एक होना पड़ेगा। ये प्रवेश पत्र है और अन्य लोगों के लिए कि अगर आप विधर्मियों विपक्षियों में फंस गएंगे तो वो इसी प्रकार घसीट घसीट के मारेंगे। सावधान हो जाओ, सजग हो जाओ। और सरकार से भी हमारी यही वार्ता है, विनती है, बारंबार प्रार्थना है कि आप तिरंगा झंडा सब एकता का पाठ पढ़ाते हैं, फिर सारा काम शासन प्रशासन से ही होता है, तो आप सावधान रहें, जनसंख्या नियंत्रण पर कदम उठाएं और लोगों को एकता का पाठ पढ़ाएं।